नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो एक दुकानदार एक घड़ी पर 20% की छूट देता है। एक दुकानदार ने एक घड़ी पर 20% की छूट दी तथा बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ। यदि घड़ी का अंकित मूल्य 8 से 25 रुपये है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बेटा मार्केट प्राइस कितना दिया है? 8 से 25 रुपये दिया है। क्लियर है? देखो इधर अंकित मूल्य कितना है? 8 से 25 रुपये। इस पर छूट कितने की दे रहा है? 20% छूट दे रहा है। तो कितने में बेचा है इसने? 80 में बेचा है। इंटू बेटा 80%। यहां से क्या निकल के आ गया? यहां से विक्रय मूल्य निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर अगर विक्रय मूल्य कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा? क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो देखो इसे कितने का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। बराबर कितने में बेच रहा है बंदा? ये वहां 1 10 में बेच रहा है। क्लियर? परसेंटेज से तुम्हारा परसेंटेज खत्म हो गया। 0 से 0 खत्म हो गया। 11 से काट दो। 11 सत्ते 77। कितना बचा? 5 11 पंजे 55। 8 से मल्टीपल कर दो। 8 5 40 की 0। 8 सत्ते 56। 56 और 4 कितना हो गया बेटा? 60। 600 रुपये आंसर आ गया। कितना आ गया? 600 रुपये। सीपी कितना निकल के आ गया? 600 रुपये। फिर एक बात समझो, अंकित मूल्य मेरे पास कितना? 8 से 25 रुपये है। कितना है? 8 से 25 रुपये। कितना छूट दे दी इसने? इस पे डिस्काउंट कितना दे दिया? 20%। तो इसने कितने में बेचा इसे? 8 से 25 का 80%। इतने में इसने क्या है? बेच दिया। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास? एसपी निकल के आ गया। अब उस पर उसे 10% का लाभ हुआ। 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हुआ। यहाँ उसने कितने का बेचा इसे? 110% का बेचा। बेचा बराबर बेचा। एसपी बराबर एसपी हो गया। तो क्या निकल के आ गया? यहाँ से सीपी निकल के आ गया। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 0 से 0 खत्म। 11 से डिवाइडेशन कर दो 75 टाइम्स हो गया बेटा। 8 का इसमें मल्टीपल कर दो। कितना आंसर आ गया? 600 रुपये। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये ऑप्शन राइट है। क्लियर है ना? एक दुकानदार ने घड़ी पर 10% की छूट दी। बेटा डिस्काउंट कितना दिया? 10% का डिस्काउंट दिया। फिर भी उसे क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। 10% छूट देने के बाद भी दुकानदार को क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ तथा घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपये है। यहाँ पे तुम्हारा एमपी कितना दे रखा है? मार्केट प्राइस कितना बेटा? 500 रुपये है। तो घड़ी का क्या? सीपी निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो अंकित मूल्य मेरे पास कितना है? 500 रुपये है। कितना छूट दे दिया? 10% का छूट दे दिया। तो कितने में से इसे बेचा? 90% बेच दिया। कितने बेच दिया? 90% बेच दिया। यहाँ ये क्या निकल के आ गया? एसपी निकल के आ गया। फिर भी उसे कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो टोटल इसने कितने का बेचा है? उसे 1 से 20% में बेचा है। एसपी बराबर एसपी। जब एसपी बराबर हम एसपी करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? सीपी निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना? परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दो। समझ में आ गया? 0 से 0 खत्म कर दो। 3 3 के 9, 3 चौके 12। 4 से डिवाइडेशन कर दो बेटा। 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। 3 का से मल्टीपल कर दो। कितना आ जाएगा? 3 7 5। तो सीपी कितना आ गया बेटा? 375 रुपये। क्लियर हो गया? चलो 20% 10% और 10% के 3 क्रम में छूट देने के बाद एक कपड़े के धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची गई। तो उस मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या निकालना है बेटा? मार्केट प्राइस निकालना है। एमपी निकालना है। और बेटा मेरे पास एसपी दे रखा है और यहाँ पे 3 मेरे पास डिस्काउंट दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो इधर 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। 10% को बेटा 1/10 लिख सकते हैं। और 10% को बेटा क्या लिख सकते हैं? 1/10। छूट दे रहा है। क्लियर? अंकित मूल्य कितना था बेटा? 5। एक छूट दे दी इसने। कितने का बेचा? 4 का बेचा। अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है? 10। एक छूट दे दी। कितने का बेचा? 9 का बेचा। यहाँ भी कितने? 10 है। एक छूट दे दी। कितने का बेचा? 9 का बेचा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। काट दो बेटा। 5 25 ढाई कितना हो गया बेटा? 2 से 50। और यहाँ पे कितना हो गया? 1 से 62। तीनों का मल्टीपल कर लिया। कितने में बेचा है? 64 80 में बेचा है। कितने में बेचा है बेटा? 6,480 में। और यहाँ कितने में बेचा है? 1 से 62 में। बेचा बराबर बेचा। बेटा 1 से 62 से कितने टाइम्स कट जाएगा? यहाँ पे 8 आ रहा है। 2 में कितने का मल्टीपल कर दे कि 8 हो जाए? 4 का मल्टीपल कर दूंगा तो बेटा 40 टाइम्स कट गया। ये वैल्यू किसके निकालने में? मुझे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यही तो है।
तो इसका इसमें बेटा मल्टीपल मार दो, तो 0 0, 4 5 20 की 0, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ गया 10,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से क्या ये निकल के आ गया SP इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 10,000 रुपये, यही आंसर हो गया। क्लियर है? कौन सा आंसर राइट है? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो 20% और 12% की दो क्रम छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 7 से 4 रुपए में बेची गई, तो उस मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करो। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालोगे। 20% को क्या लिख सकते हैं, या क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो कैसे 20% ऐसे रहने दो, छोड़ो उसी टाइप से कर लो। 20% को बेटा क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। और 12% को क्या लिखते हैं, 12% को लिखते हैं 3/25। समझ में आ गया? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई इसकी, छूट दे रहा है। पहली वैल्यू कितनी थी मेरे पास 5 थी, एक छूट दे दिया, कितना रह गया 4। पहले मेरे पास वैल्यू कितनी थी 25 थी, कितना छूट दे दी, 3 की छूट दे दी, कितना बचा मेरे पास 22 बचा। क्लियर ना बेटा? इसका मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 100। इसका से मल्टीपल करो, कितना हो गया 88। कितने रुपए का बेचा है, 7 से 4 का बेचा है। और यहाँ पे कितने का बेचा है 88 का बेचा है। देखो बेटा किसी से कट जाएगा, ये काट दो, ये कट जाएगा तुम्हारा 4 1 4 बच्चा 4 7 28, 4 छंगे 24। फिर 4 से काट दो बेटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 22। 22 अट्ठे कितना होता है 176 होता है। कितना होता है 176। ठीक है बेटा 22 अट्ठे 176। 8 कैसे मल्टीपल करेंगे तो इतना आ जाएगा 800 रुपये। 8 से कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। देखो मैंने कहीं रॉन्ग कर दिया, हाँ बेटा सॉरी ये गलती हो गई। 25 पंजे कितना होता है 125 होता है। कितना होता है बेटा 125 होता है। कितना होता है बेटा 125 होता है। इसका इसमें मल्टीपल कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा 8 में 40 की 0, 8 में 16 4 20 की बेटा 0, 8 1 8 और 2 10। कितना हो गया 1000 रुपये। ठीक है, एसपी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास 1000 रुपये। कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया? चलो, एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% छूट देकर भी 10% का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु पर उसे 56 रुपए का लाभ हुआ तो उसकी विज्ञापित कीमत बताओ। बेटा देखो डिस्काउंट कितना दिया सर, 23% का डिस्काउंट दिया है, फिर भी उसने 10% का लाभ कमा लिया और लाभ हुआ कितना, उसे 56 रुपए का लाभ हुआ। और यहाँ लाभ कितने का हुआ, 10% का लाभ हुआ। निकालना मुझे क्या है, एमपी निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। क्लियर है? यहाँ पर लाभ कितने का हुआ है, 56 का लाभ हुआ है। और यहाँ लाभ हुआ कितने का, 10% का। लाभ बराबर लाभ, अपन इसका 100 कर दो, 0 से 0 खत्म कर दो, इसका इसमें मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा 560। और 560 निकल के आया है, क्या निकल के आया है, सीपी निकल के आया है। क्लियर है? अब कितना लाभ लेके बेच रहा है, 10% लाभ लेके बेच रहा है, तो यहाँ पे कितना कर दो 1 से 10%। ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, एसपी निकल के आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ कितना छूट दे रहा है, 23% छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है उसे, 77% में। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 11 से काट दो ये 10 टाइम्स, 11 सत्ते 77, 7 से काट दो 7 अट्ठे 56, मल्टीपल इन दोनों का कर दो, कितना आंसर आ जाएगा बेटा 800 रुपये। क्लियर है? अंकित मूल्य कितना आ गया 800 रुपये हो गया। समझ में आ गया? चलो, एक फ्रिज का लागत मूल्य 28,000 रुपये है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% ज्ञान उठाता है, तो फ्रिज का अंकित मूल्य बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, कीमत इसकी कितनी है 28,000 रुपये, छूट कितनी दे दी इसने, 20% छूट दे दी, फिर भी इसने देखो हानि कितने की उठा दी इसने, 10% की। इसका मतलब कितने में बेचा है 90% में। कितने की छूट दे दी इसने 20% की, तो कितना हो गया 80% हो गया। अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा बेटा। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दो, 0 से 0 खत्म कर दो, 8 से काट दो, 8 दिया 24, कितना बचा 4 8 पंजे 4, 0 0 0 बेटा, 9 पंजे 45 की 5, 9 30 27 और 4 कितना हो गया 31, 31,500 रुपये। क्या निकल के आ गया, एमपी निकल के आ गया बेटा। क्या निकल के आ गया यहाँ से,
MP निकल के आएगा। कौन सा आंसर राइट है बेटा? बी ऑप्शन। क्लियर हो गया?